दोनों कार में छिपकर मतलब जी। मिल रहे थे और उन्होंने कार का मतलब कुछ एयर कंडीशनर या ऐसा कुछ ऑन कर दिया था। हुँ, तो उनका कहना था कि उसमें क्या होता है कई बार कि इसमें कार्बन मोनोऑक्साइड का हुँ, रिसाव हो जाता है। वो दोनों जो थे, हुँ, वो दोनों कार्बन मोनोऑक्साइड का रिसाव हुआ कार के अंदर और कार के ये शीशे-विशे चढ़े हुए थे, हुँ, तो पूरी कार में कार्बन मोनोऑक्साइड भर गया हुँ, और कार्बन मोनोऑक्साइड में उनको मतलब ये हो गया, पहले नींद आ गई हुँ। और फिर धीरे-धीरे जब नींद आ गई तो नींद में ही उनकी फिर थोड़ी देर बाद जान चली गई। सीबीआई ने उनको क्या कहते हैं साधु यादव से ब्लड सैंपल माँगा माँगा, जी, डीएनए का। खून का नमूना क्योंकि हुँ, डीएनए का मैच कराने के लिए। हुँ, अब उस पर शिल्पी के कपड़ों पर कहीं-कहीं सीमेंट के दाग आ रहे थे, जी। ये सब हो रहा था। हुँ, तो उसके बाद उन्होंने इनकार भी कर दिया कि हम हुँ। नहीं देंगे। ये सब बहुत हुआ, उसका 2003 तक आते-आते मुझे लगता है अच्छा, सीबीआई ने 3 या 4 के 4 में आस-पास हुँ, सीबीआई ने फाइल बंद कर दी और ये कहा कि ये डबल सुसाइड था। आप यदि पुलिसिंग करते हैं तो पुलिस तो पोस्टमार्टम नहीं करती है, जी, पोस्टमार्टम तो डॉक्टर करता है। हुँ, तो डॉक्टर का पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने दीजिए, उसका क्या निष्कर्ष है? यदि आप पहले ही उछलने लगे हैं रिपोर्ट आने के पहले, हुँ, इसका तो मतलब ये होगा कि आप किसी के इशारे पर काम कर रहे हैं, किसी हुँ। का राजनीतिक दबाव आपको है। नमस्कार, लाइव बिहार का खास कार्यक्रम आप देख रहे हैं जिसमें हम चर्चा करते हैं ऐसी आपराधिक घटनाओं की और ऐसी अनसुनी कहानियों की जिसके बारे में जानते तो सब हैं, लेकिन सरकार और कहीं न कहीं ये जो कहानियाँ हैं वो सिर्फ़ दब के रह गई है। राजनीतिक कहानियों की बात करें या फिर हम किसी तरीके की कहानी बात करें, आज हम चर्चा करेंगे उस दिन की जिस दिन पूरे बिहार में जंगल राज स्थापित हो गया था, जहाँ पर आज भी ये कहा जाता है कि लालू यादव के शासनकाल में जंगल राज था। कहीं न कहीं उसको प्रूव करने के लिए 3 जुलाई 1999 की सुबह एक ऐसी खबरें अखबार में चढ़ी और जिसके बाद पूरा माहौल जो है वो बदल गया। उस समय राबड़ी देवी मुख्यमंत्री हुआ करती थी और जिनके हाथ इस पूरे मामले में गंदे हुए थे वो थे साधु यादव। सीबीआई ने जाँच की, उसके बाद इस हत्या को आत्महत्या के रूप में घोषित कर दिया गया। अब क्या कुछ मामला है, क्या कुछ सच्चाई है, ये तो इतिहास की किताब में ही दब के रह गई। लेकिन हमारे साथ इस मुद्दे पे खास बातचीत करने के लिए पूर्व आईपीएस अमिताभ दास हैं और बहुत करीब से इन्होंने इस केस को देखा है। सर, सबसे पहले तो बहुत स्वागत है। जी, धन्यवाद आपका, थैंक यू। सर, शिल्पी जैन और गौतम, क्या जानते हैं आप इनके बारे में सबसे पहले? देखिए, ये जो कांड है 1999 का है, मतलब आज जी, से 25 साल जी। पुराना केस है, आप कह सकते हैं 1/4 शताब्दी बीत गई है। हुँ, और ये जब कांड हुआ था, उस समय मैं सीआईडी में एसपी हुआ करता था, पटना हुँ, मतलब सचिवालय में बैठता था पुलिस मुख्यालय में। और ऐसे तो डायरेक्ट ये केस मेरे अधीन नहीं था, हुँ, लेकिन इसलिए मैंने इस केस को बहुत करीब से देखा था कि उस समय जो पटना के सिटी एसपी थे, जी, मानविंदर सिंह भाटिया, हुँ, अब तो झारखंड कैडर में चले गए हैं, मुझसे एक बैच सीनियर थे 93 बैच के। तो पटना के सिटी एसपी थे, तो वो अक्सर आते थे पुलिस मुख्यालय और मेरे चैम्बर में बैठते थे और हुँ, हम लोग काफ़ी देर तक इस पूरे केस को डिस्कस करते थे और वैसे ही मीडिया में भी एक केस सुर्खियाँ बनी थी। देखिए, मोटा-मोटी मैं दर्शकों को बताता हूँ ये पूरा मामला था क्या? देखिए 3 जुलाई 1999 को एक कार के अंदर से 2 शव बरामद हुए थे हुँ, और दोनों शव जो थे मतलब उनके कपड़े अस्त-व्यस्त थे, आप उनको हाफ़ नेकेड कह सकते हैं। उसमें एक शव की पहचान हुई गौतम सिंह नाम के एक लड़का जी, से जो 28 वर्ष 27-28 वर्ष का था, उसके पिता डॉक्टर थे और वो राजद का एक छोटा-मोटा नेता था, युवा हुँ, राजद का छोटा-मोटा नेता था, राजनीति में रुचि लेता था। और जो लड़की थी उसका नाम शिल्पी जैन था। जी, उसके पिता जो थे उज्ज्वल कुमार जैन वो एक व्यवसायी थे, हुँ, कमला स्टोर करके उन लोग का एक कपड़ों की दुकान थी। तो ये दोनों की मतलब लाश मिली थी। हुँ, उसके बाद इसके और इसमें पीछे आई बात कि शिल्पी जैन जो थी वो देखने में काफ़ी खूबसूरत थी, लोग कहते हैं कि वो मिस पटना रह चुकी जी, थी और गौतम सिंह उसका बॉयफ्रेंड था, उसका प्रेमी था और इसमें बहुत सारी बातें आई। देखिए, ये मामला इसलिए मतलब थोड़ा राजनीतिक हो गया, थोड़ा क्या पूरा राजनीतिक हो गया, क्योंकि ये 1999 की बात है, उस समय राबड़ी देवी सीएम थी बिहार की और लालू आप कह सकते हैं सुपर सीएम थे। हुँ, तो विपक्ष लगातार हमलावर रहता था ये कह के कि जंगल राज है, बिहार में जंगल राज है और उस समय राबड़ी देवी के एक भाई थे साधु यादव हुँ, और साधु यादव बहुत विवादित एक कह सकते हैं विवादित व्यक्तित्व था उनका। मतलब इस तरह से विवादित कि कोई कहीं कुछ मारपीट कर देना या किसी को डरा देना, एक दबंग वाले बात जो कहते हैं,
तो वो एक दबंगई वाला था साधु यादव और एक और भाई था सुभाष यादव। इन दोनों भाइयों का एक पूरा बिहार में उस समय तो बिहार झारखंड एक ही थे। तो पूरे बिहार में इन लोग की जो छवि थी कि किसी को दबंगई, किसी को पिटवा देना, किसी को पीट देना, मतलब एक एक्चुअली जो लालू राबड़ी का शासन था मेरी हुँ, समझ में उसके बदनाम होने में इन दोनों भाइयों का भी बहुत योगदान है। उसको बदनाम करने में साधु यादव और सुभाष यादव का। अब तो दोनों की दूरी बढ़ गई है लालू परिवार से। तो हुआ ऐसा था कि ये जो कार जो मिली थी ये 12 फ्रेजर रोड एक पटना में जो है ये वो साधु यादव का निवास था, उसके पास की पार्किंग से ये कार बरामद हुई थी। उसके बाद देखिए इसमें क्या हुआ कि मतलब कहने वालों ने कहा, विरोधियों ने ये हमला किया कि इस हत्या में साधु यादव का हाथ है हुँ, और उसको सरकार बचा रही है, ये है, वो है। इस पर बहुत हंगामा हुआ और देखिए पटना पुलिस जो थी उसे पटना पुलिस ने भी कुछ मतलब हुँ, गलतियाँ की कि अब जैसे कार जो थी उस कार को एक पुलिस वाला ड्राइव करके पुलिस स्टेशन। पुलिस स्टेशन ले आया, है ना? तो फिर हुँ, फिंगरप्रिंट्स का क्या होगा, उँगलियों के निशान का क्या होगा? हुँ, ये तो कार जो है देखिए पीओ जिसको कहते हैं, प्लेस ऑफ ऑकरेंस पुलिस की भाषा में, जो मतलब मौका-ए वारदात, हुँ, वहाँ पर आपको बहुत महत्वपूर्ण सुराग मिल सकते हैं। जी, तो मौका आप देखते होंगे बहुत सारी फ़िल्मों में, टीवी में दिखाते हैं कि ऐसी हुँ, जगह को सील कर दिया फीता जाता से है। घेर दिया जी, जाता है, लिखा रहता है पुलिस सीन ऑफ क्राइम डू नॉट हुँ, क्रॉस, हुँ, डोंट क्रॉस, डोंट क्रॉस। हुँ, क्यों? क्योंकि मौका-ए वारदात के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं हो जाए। हुँ, तो ये सब तो बहुत मतलब पुलिस की आप लापरवाही कहिए, मूर्खता कहिए। उसके बाद जिस तरह से गौतम सिंह और इन लोग का मतलब आप अंतिम संस्कार करा दिया गया। जी, तुरंत मतलब करा दिया तुरंत गया। आनन-फानन में ऐसा हुँ। लगा जैसे कि बहुत आपको हड़बड़ी हो कोई चीज़ के लिए। सर सबसे बड़ी जो बात थी उसमें जो केस मैंने पढ़ा उसमें जी। ये थी कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने से पहले ही पुलिस ने इसको सुसाइड का मामला जी। बता दिया था। तो वही मैंने कहा ना कि ये तो प्रोफ़ेशनल चीज़ नहीं ना हुई। आप यदि पुलिसिंग करते हैं तो पुलिस तो पोस्टमार्टम नहीं करती है, जी। पोस्टमार्टम तो डॉक्टर करता है। हुँ, तो डॉक्टर का पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने दीजिए, उसका क्या निष्कर्ष है? यदि आप पहले ही उछलने लगे हैं रिपोर्ट आने के पहले, हुँ, इसका तो मतलब ये होगा कि आप किसी के इशारे पर काम कर रहे हैं, हुँ, किसी का राजनीतिक दबाव आपको जी। है ना? और जब राबड़ी देवी मुख्यमंत्री हों और हुँ, उन्हीं के भाई पर मतलब शक की सुई हो, हुँ, तब तो पुलिस को और सचेत होके काम करना है और आपको निष्पक्ष दिखना है। हुँ, आप पहले ही कूदने लगिएगा तब तो यही मैसेज जाएगा ना कि हुँ, मुख्यमंत्री के भाई को बचाया जा रहा है। हुँ, तो ये सब हुआ। उसके बाद इसमें एक दूसरी थियरी आई। ये थ्योरी कोई प्रमाणित नहीं हुई है, लेकिन उस समय इसकी बहुत चर्चा थी जो मैंने जी। मतलब सुना था। उसमें ये था कि ऐसे जा रही थी शिल्पी, तो उसको गौतम का कोई साथी मिल जी। गया, है ना? हुँ, फिर उसको वो मतलब अपने साथ रिक्शा पर बैठा फुलवारी के ले गया। जी, फिर कानपुर। फुलवारी में एक वाल्मी गेस्ट हाउस जी। है, हुँ, एक वाल्मी गेस्ट हाउस में ले गया, वहाँ उस साथी और भी लड़के थे, उन लोगों ने रेप किया, फिर जी। हत्या कर दी। फिर ये सब होता है ना कि जब कोई ऐसा कांड होता है, सनसनीखेज़ कांड, तो क्या हुँ, होता है, जितने मुँह उतनी बातें हो जाती हुँ, है ना? अब होता है क्या कि सब लोग उसमें अपना-अपना एजेंडा चलाने लगते हैं। अब टीवी जी। चैनल वाले हैं तो उनको टीआरपी बढ़ाना है, हुँ, तो वो अपना आपने देखा होगा सुशांत सिंह राजपूत के सुसाइड जी, में जी। कितना ड्रामेबाज़ी हुई। हुँ, तो वो टीआरपी के लिए एक से एक किस्सा तोता मैना दिखाएँगे। अखबार वालों को अपना अखबार बेचना है, उनमें हुँ, आपस में कॉम्पिटिशन है, वो कितना किस्सा तोता मैना छापेंगे। बहुत सारा मसाला और पब्लिक तो ख़ैर है ही बात बनाने के लिए। हुँ, तो ये सब बहुत उसमें हंगामा हुआ और एक और बाद में ये सब बहुत ज़्यादा दबाव पड़ा और लगा कि बिहार सरकार को ये है, तो बिहार सरकार ने इसको सीबीआई के हवाले कर दिया, जी, है ना? क्योंकि बिहार पुलिस से सीबीआई भी कोई स्वतंत्र एजेंसी नहीं है, लेकिन कम से कम वो केंद्रीय एजेंसी है, जी। तो राज्य सरकार के दबाव से मुक्त रहती है। लेकिन सीबीआई ने क्या क्या कहा कि सीबीआई ने उनको क्या कहते हैं, साधु यादव से ब्लड सैंपल माँगा माँगा, जी, डीएनए का। खून का नमूना, क्योंकि हुँ, डीएनए का मैच कराने के लिए। हुँ, अब उस पर शिल्पी के कपड़ों पर कहीं के सीमेंट के दाग आ रहे थे। जी। ये सब हो रहा था। हुँ, तो उसके बाद उन्होंने इनकार भी कर दिया कि हम हुँ। नहीं देंगे। ये सब बहुत हुआ। उसके बाद 2003 तक आते-आते मुझे लगता है च सीबीआई ने 3 या 4 के 4 में आस-पास हुँ, सीबीआई ने फाइल बंद कर दी और ये कहा कि ये डबल सुसाइड था। मतलब प्रेमी-प्रेमिका जो होते हैं, किसी वजह से असफल प्रेम हो रहा हो या किसी बात है परिवार वालों से परेशान हो या किसी बात है, लेकिन दोनों सवाल ने तो सुसाइड कर सर लिया। ये है कि अगर वो लोग प्रेमी-प्रेमिका थे और सुसाइड ही करना था, तो जब जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई उसमें ये साबित हुआ कि कई लोगों ने उसका बलात्कार किया, सीमेन के भी कल बहुत सारे मल्टीपल सीमेन के सबूत पाए गए, तो आत्महत्या कैसे हो गई? आप लोग वहाँ थे, आपने करीब से देखा, मतलब आपकी नज़र में आपको लगता है कि ये आत्महत्या है? देखिए, उससे ज़्यादा मुझे ये लगता है, अब ये बात मैंने चैनल पर पहले किसी ने नहीं बताई और हो हुँ, सकता है भाटिया सर ने भी नहीं बताई हो, हुँ, लेकिन मैं ये बात कह रहा हूँ क्योंकि इसमें किसी की शिकायत नहीं है। भाटिया सर मुझसे कहा करते थे कि क्या अमिताभ इसमें उनका क्या कहना था कि दोनों कार में छिपकर मतलब
जी। मिल रहे थे, हुँ, अब जो भी उनका ये हो। और गौतम और शिल्पी कार में, और उन्होंने कार का मतलब कुछ एयर कंडीशनर या ऐसा कुछ ऑन कर दिया था। हुँ, तो उनका कहना था कि उसमें क्या होता है कई बार कि इसमें कार्बन मोनोऑक्साइड का हुँ, रिसाव हो जाता अच्छा। है ना? हुँ, कार्बन मोनोऑक्साइड का। और कार्बन मोनोऑक्साइड एक ऐसी गैस है कि उससे आप तुरंत बेहोश नहीं होते हैं। हुँ, ये नहीं कि गैस से रिसा और तुरंत आप बेहोश हो गए। हुँ, उससे एक तरह की आपको खुमारी आने लगती है, हुँ, जिसको मीठी नींद आप कह सकते हैं। खुमारी में धीरे-धीरे आप सोते हैं। हुँ, हुँ, और उनका कहना था कि वो दोनों जो थे, हुँ, वो दोनों कार्बन मोनोऑक्साइड का रिसाव हुआ कार के अंदर, और कार के ये शीशे-विशे चढ़े हुए थे, हुँ, तो पूरी कार में कार्बन मोनोऑक्साइड भर गया। हुँ, और कार्बन मोनोऑक्साइड में उनको मतलब ये हो गया, पहले नींद आ गई, और हुँ, फिर धीरे-धीरे जब नींद आ गई, तो नींद में ही उनकी फिर थोड़ी देर बाद जान चली गई, हुँ, है ना? उनका ये कहना था। हुँ, अब देखिए, लेकिन मुझे लगता है कि इसके पहले कि वो इस बिंदु पर वो लोग जाँच करते और आगे बढ़ाते हुँ, मामला, ये मामला सीबीआई को चला गया। जी, और सीबीआई ने फिर इसकी बात की, यहाँ तक कि जो सीमेंट के धब्बे थे, उसको सीबीआई ने कह दिया कि ये पसीना जी, पसीना के दाग थे। हुँ, तो अब देखिए, ये केस एक तो बहुत मतलब पुराना हो गया, फिर इस सीबीआई ने जो कंक्लूड किया, उसको ऐसी चुनौती नहीं दी गई, हुँ, है ना? अब चुनौती कौन देता? देखिए, होता क्या, इतना बड़ा यदि कांड हो, आप खुद सोचिए, एक मान लीजिए व्यवसायी है और हुँ, उसकी बेटी के साथ ऐसा कांड हो जाता है, जिसमें कथित रूप से इतने बड़े-बड़े लोग शामिल हैं, जी। तो आप उस परिवार की मनःस्थिति देखिए, है ना? उस परिवार को क्या हिम्मत होगी, उतने बड़े-बड़े लोगों से लेकिन उसके भाई ने आगे केस बढ़ाने का सोचा था, 2 दिन अपहरण भी हो गया उसके बाद। अब आप बताइए, हुँ, आप बताइए? जी, तो आप अब खुद आप ये मतलब हो सकता है, मैं जानता हूँ, नहीं हो सकता हुँ, है आप या कोई दूसरा व्यक्ति आज उनके परिवार से मिलने जाए, तो हो सकता है परिवार वाले खुलकर उतना बोले भी नहीं, जी, हुँ, क्योंकि कोई भी व्यक्ति बार-बार साधु यादव की चर्चा क्यों करेगा, हुँ। है ना? ऐसा तो नहीं, ठीक है, साधु यादव के अब लालू यादव के परिवार से कोई अच्छे रिश्ते नहीं रह गए हैं, लेकिन अभी भी तो एक वो प्रभावशाली आदमी है, ये दबंग सर आदमी है। आपने वो समय देखा है, क्या उस समय जंगल राज था? देखिए, बिहार की का ये दुर्भाग्य है कि यहाँ मतलब जब से मुझे याद है, यहाँ या तो जंगल राज होता है या महाजंगल राज होता है। हुँ, इसमें संदेह नहीं है कि लालू यादव के समय अपराध बढ़ा हुआ था। जी, एक तो साधु यादव, सुभाष यादव, इस तरह के जो उनके साले लोग थे, उन लोगों ने किया। हुँ, या जंगल राज का जो सबसे बड़ा उदाहरण आप कह सकती हैं, हुँ। वो मोहम्मद शहाबुद्दीन था, शहाबुद्दीन, है जी। ना? सिवान में हुँ, जो कुछ उसने किया था, लेकिन आज स्थिति क्या है? आज क्या राम राज्य है? हैं? हुँ, हुँ, आज देखिए, जो हमारे मुख्यमंत्री हैं पलटू राम, वो एक माफिया डॉन के सामने चपरासी की तरह हाथ जोड़ के खड़े रहते हैं। हुँ। तो ये बिहार का दुर्भाग्य है कि यहाँ कभी जंगल राज रहता है, कभी महाजंगल राज रहता है, कभी जंगल राज, कभी महाजंगल राज। और स्थिति बिगड़ मतलब हमेशा अलग-अलग तरह के बाहुबली हो जाते हैं। यदि लालू के समय में शहाबुद्दीन बाहुबली था, तो पलटू के समय में अनंत सिंह बाहुबली रहेगा। सर खास इस स्थिति बात में बदलती कितनी नहीं है। सच्चाई है कि जो सीबीआई ने रिपोर्ट दी थी, वो सही थी? अब देखिए, सीबीआई की, देखिए जो असली बात है, सीबीआई की पूरी रिपोर्ट मैंने नहीं पढ़ी है, मैंने जी। नहीं देखी। मैंने सिर्फ़ सीबीआई का जो कंक्लूज़न था, हुँ, पूरी रिपोर्ट मुझे लगता है वेबसाइट वगैरह कहीं पर नहीं है, वो सीबीआई हुँ, के पास ही होगी या कोर्ट में होगी उसकी कॉपी। अब देखिए, एक तो ये बात है कि सीबीआई की अपनी जो विश्वसनीयता है, वो भी हुँ, कोई बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं जी। है। सुप्रीम कोर्ट ने, जो हिंदुस्तान की सबसे ऊँची अदालत है, उसने कहा है सीबीआई को कि ये पिंजड़े का तोता है। मतलब जो मालिक सिखाता है, वो मालिक बोलता है। समय के अनुसार नतीजे आएँगे। समय के अनुसार, और जो आपके आला कमान आपके बता रहे हैं, वो है। तो इस तरह सीबीआई की विश्वसनीयता बहुत, ऐसा नहीं कि सीबीआई में जो लोग बैठे हुए एकदम सत्य हरिश्चंद्र हैं, दूध का दूध और पानी का पानी कर देते हैं। हुँ, यदि 2004 की आप बात करें, 2004 में यदि रिपोर्ट आई हो, तब तक तो हो सकता है लालू जी खुद ये थे, रेल मंत्री थे भारत जी। सरकार में, केंद्र में उनकी सरकार थी। तो अब ये सब ऐसी चीज़ें हैं जो मतलब दब गई, और ये मतलब कभी भी ये रहस्य सुलझेगी नहीं। जैसे आपको याद होगा, 1981-82 में इसी बिहार में एक बॉबी जी। हत्याकांड हुआ था। उस समय मैं हुँ, हाई स्कूल में पढ़ता था, और उस समय किशोर कुणाल सर सीनियर एसपी जी, थे पटना सीनियर के। एसपी थे, जी। श्वेत निशा और बॉबी की हत्या हुई थी। बहुत उस पर भी अखबारबाजी हुँ, हुई थी। उस समय तो इतना सोशल मीडिया सब नहीं था, पेपरबाजी बहुत हुई थी। बॉबी के शव को निकाला गया जी। था, उसमें तरह-तरह की हुँ, बातें आई थी कि सफ़ेद पोशों से उसके संबंध थे, ये था, वो था। लेकिन अंत में बात फिर मतलब बयानबाज़ी में और अखबारबाज़ी में चली गई, और असली जो सत्य है, वो सब लगता है कभी नहीं आता है, पर्दे के पीछे ही सच्चाई रह गई। दफ़न हो जाती है। जी। तो चलिए देखिए ये खास कार्यक्रम हम आपको बता रहे हैं और पर्दे के पीछे का राज भी बता रहे हैं। 24 साल पुराना केस,
23 साल की लड़की शिल्पी जैन मिस पटना भी रही है, पटना वुमेन्स कॉलेज में। तो कहीं न कहीं कथित तौर पे जो बातें सामने आई वो ये थी कि दोनों को मरवा दिया गया। एक कार के अंदर दोनों की लाश मिली, हाफ नेकेड थे। जो शिल्पी थी उसके बॉडी में मल्टीपल सीमेन मिले थे, लेकिन पुलिस प्रशासन ने उस समय पोस्टमार्टम के पहले ही उसको आत्महत्या ठहरा दिया था। गौतम की लाश को 3 जुलाई 1999 में ही बिना उनके परिवार के सहमति के ही अंतिम संस्कार कर दिया था, जब ये केस सुलझा नहीं। और राबड़ी का लालू यादव और राबड़ी देवी का शासनकाल था, जब सुलझा नहीं तो ये केस सीबीआई को सौंप दिया गया और सीबीआई की टीम बिना पटना आए हुए उन्होंने ये केस सॉल्व कर दिया और सीधे तौर पे ये कह दिया कि ये आत्महत्या का केस है। शिल्पी के भाई ने कंप्लेन भी की, लेकिन उनको किडनैप कर लिया गया 2 दिन के लिए, जिसके बाद आज तक शिल्पी के भाई ने कभी सामने आके कहीं भी बयान नहीं दिया। अब ये खौफ है या राजनीति में जो कहा जाता है कि राजनीति में सब कुछ जायज़ है, सब कुछ देखा भी होगा आपने किस तरीके से ऐसे कई हत्याकांड है जिसके खुलासे नहीं हुए, लेकिन कहानियाँ बहुत है और ऐसी ही कहानियाँ हम आपको लगातार सुनाएंगे। आप बने रहिए हमारे साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।